हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, 1924 में दिया गया था। ये इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला है और जो मैं आपको समझा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, उनकी जो भी पोजीशन होती है, ध्यान से सुनो, उनकी जो भी पोजीशन होती है, जो भी वेलोसिटी होती है, उसको साइमल्टेनियसली एक साथ हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। किसको नहीं कर सकते? तो पोजीशन को और वेलोसिटी को। ठीक है, तो इसके बेस पर ये फॉर्मूला दिया गया है और मैंने जो है आपको ये फॉर्मूलों के सिंबल्स जो है मैंने इंडिकेट किए हैं आपके लॉ में, जो आपको थ्योरिकल नोट्स दिए हैं। ठीक है, तो आप उसमें से देखिए। और हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो था क्वांटम नंबर। क्या था? क्वांटम नंबर। ये टॉपिक आपका छूट गया था ऊपर, इस वजह से मैंने इसको अब इंडिकेट किया, आपको पढ़ाया। ठीक है, क्वांटम नंबर क्या होता है पहले वो जानिए कि ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रही हूँ। देयर आर अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। कितने होते हैं? 4 क्वांटम नंबर होते हैं। ये क्या स्पेसिफाई क्या करते हैं? क्वांटम नंबर क्या, क्यों स्पेसिफाई क्या होता है? स्पेसिफाई करते हैं द एनर्जी, किसी भी एनर्जी को, क्वांटम की, ठीक है, एटम की या इलेक्ट्रॉन की, साइज को, शेप को, ठीक है, एंड ओरिएंटेशन को। आ रही बात समझ में? किसी भी ऑर्बिटल के ये एनर्जी को, साइज को, शेप को और उसकी ओरिएंटेशन को क्या करते हैं? स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, फिर क्या है? टू स्पेसिफाई इन ऑर्बिटल्स ओनली 3 क्वांटम नंबर्स। ध्यान से सुनो, ऑर्बिटल्स को स्पेसिफाई करने के लिए 3 क्वांटम नंबर्स की जरूरत होती है। क्या है? टू स्पेसिफाई इन ऑर्बिटल्स ओनली 3 क्वांटम नंबर। ठीक है, ऑर्बिटल्स को स्पेसिफाई करने के लिए 3 क्वांटम नंबर्स की, स्पेसिफाई करने के लिए 3 क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर स्पेसिफाई चाहिए। ठीक है, की रिक्वायरमेंट होती है। आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट होती है और ऑर्बिटल को स्पेसिफाई करने के लिए हमें 3 क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, अब देयर आर, समझ में आ गया ना क्वांटम नंबर क्या है? क्लियर? ठीक है, तो देयर इसमें कितने टाइप्स के बताया मैंने? 4 क्वांटम नंबर। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है बेटा आपका प्रिंसिपल। क्या है? प्रिंसिपल। ध्यान से सुनिए, देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वांटम नंबर, इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल एन से। सेकेंड है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम इंडिकेट करते हैं एल से। और 3 है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको करते हैं एम एल से या फिर एम से भी कर सकते हैं। 4th आपका है स्पिन। ठीक है, इसको करते हैं हम एम एस से या फिर एस से। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब हम पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे हम? प्रिंसिपल। कल पूछा था मुझे किसी बच्चे ने कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। बेटा बहुत इजी। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करता है, ध्यान से सुनिए, ये आइडेंटिफाई करता है शेल को। क्या करता है? शेल को। आपको मैंने बताया था ना, एन शेल जिसे कहते हैं, स्मॉल एन शेल। ठीक है, एन शेल को डिफाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है उसके साइज को और एनर्जी को। क्या करता है? डिटरमाइन। लिख दे रही हूँ यहाँ, टू आइडेंटिफाई शेल, डिटरमाइन, क्या करता है ये? डिटरमाइन करता है साइज एंड एनर्जी, ठीक है, ऑफ ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गई बात? आ रही बात समझ में? ठीक है, मतलब इसमें आपको ये पता चलता है कि आपको ऑर्बिटल्स किस शेल का है, उसका साइज डिटरमाइंड हो जाता है और ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिटरमाइंड हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो आपका है, मैंने एन माना था ना, कि एन की वैल्यू माना 1 2 3 4। ठीक है, मैंने बताया था शेल होते हैं, जैसे एन शेल में 1 शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, तो उनके नाम भी हमने दिए थे, KLMN, ये भी आपने पढ़े हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि शेल नंबर नहीं, टोटल नंबर, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट इन अ शेल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट इन अ शेल। तो इसका फॉर्मूला बेटा ध्यान से समझ लो, एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर का मतलब 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर का मतलब 4, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 तिया क्या होगा 9, और 4 का स्क्वायर मतलब 16। ठीक है, अगर पूछा जाए कि क्या, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना आएगा? इसका फॉर्मूला देखो बेटा, 2n स्क्वायर, ये मैंने पीछे भी बताया था आपको भी। ठीक है, 2 8, क्योंकि इसका क्या आएगा, देखो 1 का करोगे
मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर रखोगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर का 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और ऐसे ही कितना आएगा इसका 18 और इसका कितना आएगा 36। आ रही है बात समझ में? आपसे ऐसे पूछ सकते हो कि 5n शेल में जो मतलब 5n शेल है उसमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तब आपका 5 शेल का है, पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो शेल निकाल दो, कितना आ गया, ठीक है। 5 2n स्क्वायर, तो 5 का कितना था 5 का स्क्वायर कितना है 25 और 2 टोटल कितना है 2 पंजे 10, ठीक है। 2 4 और 1 5 50 इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ 50 इलेक्ट्रॉन 5n शेल में होगा, ठीक है। क्लियर बात? इस तरीके से निकल जाएगा। अब आता है बेटा सेकंड एजीमुथल। ध्यान से समझना, ये मैं स्पीड में इसलिए थोड़ा पढ़ाती हूँ क्योंकि वीडियोस जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाता है MB का, ठीक है, तो मुझे बहुत स्पीड में खींचना पड़ता है, ठीक। तो आप बार बार उसे वो कर करके देख सकते हो। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम इंडिकेट करते हैं L से, ठीक है। अब इसमें देखो, इसे हम क्या करते हैं ऑप्टिकल, इसे 2-3 नाम से पुकारा जाता है। एक तो नाम इसका ये भी होता है बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूटरी क्वांटम नंबर, ठीक है। ये 2 नाम से इन्हें और कहा जाता है। तो इसको इंडिकेट किससे करते हैं L से करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या डिटरमाइन करते हैं, शेप, किसी भी ऑर्बिटल की क्या करते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल की शेप या आकृति को मेजर करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका जैसे मान लो कह दिया कि n कितना है 3, तो L की वैल्यू कितनी आएगी 3, 0 1 2, ठीक। अगर n की वैल्यू है 2 तो L की वैल्यू कितनी आएगी 0 और 1। लेकिन एक चीज और है, हमें इसमें शेल वाइज जो ऑर्बिटल्स होते हैं डिवाइड होते हैं, यानी कि इसमें S P D F। मान लो आपका इलेक्ट्रॉन S में गया, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं ना, तो जैसे मान लो S में आपका इलेक्ट्रॉन गया, तो S के लिए जब L की वैल्यू निकालते हैं तो 0, P के लिए निकालते हैं तो 1 और D के लिए निकालते हैं 2 और F के लिए निकालते हैं 3। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, शॉर्ट ट्रिक है, इसे याद रखोगे आपका L आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन P में गया है तो P के X में चला गया, ठीक है। तो देखा हमने P में गया है तो P में L की वैल्यू क्या रहेगी 1, ठीक है। तो N के लिए जैसे मान लो आया, इसे मान लो लिखा 3p2, ये लिखा हो, ठीक है। ये तो आपको पता है ना कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं हम, 3p2 में N की वैल्यू क्या आई 3 और P में गया है तो क्या आएगा, P में पहले तो फिल करो, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करें हमने, ठीक है। P में है तो इसका मतलब पहले जान जाओ 1 है, ठीक है। अब हम आएंगे M के ऊपर, ठीक है। वो क्या है, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसमें बेटा क्या होता है, आपकी जो भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में जो भी वैल्यू निकलती है आपकी, ठीक है, इसमें जो है वो फील्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है। मैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है ना उसको डिस्क्राइब करती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ईच सबशेल आर गिवन बिलो। जैसे कि आपको ये देख लो, जैसे मान लो आपके लिए S सबशेल है, S सबशेल, ठीक है। S सबशेल के लिए L की वैल्यू तो मैंने अभी बताई आपको क्या रहेगी 0, क्योंकि मैंने यहाँ शॉर्ट ट्रिक लिख दिया था SPDF लिखा ना। तो S के लिए क्या लेगी 0 लेगी, P के लिए 1 रहेगी, D के लिए 2 लेगी और F के लिए 3 रहेगी। तो S सबशेल के लिए L की वैल्यू क्या रही 0, तो M की वैल्यू भी क्या रहेगी 0, आँख बंद करके लिख दो, ठीक। उसके बाद क्या है P सबशेल के लिए अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या होगी +1 0 -1, क्योंकि आपको पता है कि P में 3 ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। तो एक वाले के नीचे इस वाले का क्या है +1 है, इसका 0 है और इसका है -1। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन आपका इसमें भरा गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने को कहा गया है इसमें है, तो फिर आपका जो है किसमें फिल होगा, किसमें होगा इसमें, ठीक है। 0 लिखी जाएगी। अगर मान लो यहाँ आ रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन +1 वाले में तो +1 लिखा जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता दूंगी, अभी पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका D के लिए अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, L की वैल्यू 2, ठीक है। और 2 के लिए क्या आएगा +2 +1 0 -1 -2, ठीक है, क्योंकि इसमें कितने होते हैं 5, 1 2 3 4 5। F के लिए क्या आएगा, L की वैल्यू 3, इसमें होते हैं 7 1 2 3 4 5 6 3 3 6 और 1 7। तो क्या आएगा +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, है ना। आ रही है बात समझ में। इस तरीके से क्या हो जाएगा,
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी आपको ये ऐसे ही समझ में आ रहा है, मैं जब अभी निकाल के दिखाऊंगी ना आपको फॉर्मूले की वजह से, मतलब एक न्यूमेरिकल टाइप का, उस तरीके से आपको इनकी वैल्यू समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद है स्पिन। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है बेटा, ये क्या उसकी डायरेक्शन को, मतलब जो इन्होंने ये कहा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो तो मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते ही हैं शेल में, लेकिन वो अपने एक्सिस पर भी वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। तो उस चीज को इन्होंने बताया है इसमें। तो जैसे आपको इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन में हम जब फिल करते हैं तो एक तो अपर करते हैं और एक नीचे करते हैं, यानी एक ऊपर साइड में और एक नीचे साइड में। तो इसमें दो वैल्यू बताई थी कि अपर अगर इलेक्ट्रॉन का जो मुंह अगर ऊपर की साइड है तो उसकी वैल्यू क्या रहती है +½ और नीचे अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी वैल्यू क्या रहती है -½ यहाँ तक इतना समझ लो। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन बताती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपको कहा जाए सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर निकालिए, तो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन, सोडियम का मुझे पता है 11 है। पहले तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s1। ध्यान से समझ रहे हो, ठीक है। क्या है इसका जो है हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो अब देखो बेटा, आपको पता चल गया 2 8 और 1 है ना। अब हमें ये नहीं करना, ये तो मैंने आपको उसमें बता दिया। अब पहले हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है, यानी 1s में कितने ऑर्बिट होते हैं 2, इसमें भी इसमें भी 3 होते हैं, ठीक है, और इसमें भी कितने होते हैं 1, आपको पता ना। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो एक अपर होगा और एक नीचे होगा फिलिंग। s में एक ऊपर और एक नीचे, 6 है ना। तो एक एक करके याद रखना, आप बाउ का नियम क्या था, इलेक्ट्रॉन एक एक करके एटम में प्रवेश पाते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इसका क्या है 1। अब देखो हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन का बोला कि अगर कहते हैं सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का आपको चारों क्वांटम नंबर्स निकालने हैं, तो देखो सबसे पहले किस में गया है, पहले तो n की वैल्यू लिखो, n किसका है 3 का, ठीक। s में गया है तो मैंने l की वैल्यू क्या बताई थी, अगर s में जाएगी तो 0, और मैंने कहा था आंख बंद करके अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। s देखो निकालने के लिए पिन, मैंने कहा था अगर अपर साइड में मुंह है तो क्या रहेगा पॉजिटिव, और अगर नीचे आता तो क्या आता नेगेटिव। अगर मान लो ये कह दें कि सोडियम के, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सोडियम के नाइन्थ इलेक्ट्रॉन का, 9वें इलेक्ट्रॉन का आपको सारा क्वांटम नंबर लिखना है। तो देखो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है ना, ठीक। तो देखो n की वैल्यू क्या आई 2, कौन से n की वैल्यू 2 है, और कौन से उसमें गया है शेल में ऑर्बिट में p में, तो जो है p में जाने के लिए क्या होगा, l की वैल्यू क्या थी p के लिए, मैंने क्या बताई थी, l की वैल्यू p के लिए 1, ठीक है, तो 1। और मैंने कहा था जब l की वैल्यू 1 है, देखो l की वैल्यू क्या है 1 है, तो m की वैल्यू क्या होंगी, ये 3 होंगी, तो हम तीनों लिख लेते हैं इसके नीचे, +1 0 -1। अब हम ये देखेंगे कि जो हम लास्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो कौन सा ऑर्बिट के अंदर आ रहा है, 0 के अंदर, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। अगर यहाँ माइनस के अंदर आता तो हम -1 रखते, ठीक है, अगर +1 आता तो +1 के अंदर रखते हैं, ठीक है। जिस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो उसी ऑर्बिटर के जो नीचे का नंबर होता है वही लिखते हैं। अब s है, तो s बेटा क्या है आपका, यहाँ पे क्या है, नीचे की साइड आ रहा है ना, तो नीचे की साइड के लिए मैंने क्या कहा था -½ ठीक। इस तरीके से जो है हम निकालते हैं। पाउली ने भी क्या बोला था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या सेम नहीं हो सकती, मतलब अगर 3 सेम है तो एक तो डिफरेंट होगी, ठीक है। आ रही है बात समझ में। उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या सेम नहीं हो सकती, ठीक है, तो 3 सेम है और एक सेम नहीं है। तो आपका यहाँ पे पाउली भी हो चुका है। आप बाउ में आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके एटम में प्रवेश पाते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी ऑर्बिट में एक एक करके प्रवेश पाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल भी आपको बनवाई थी 1s2 2s2 ऐसे करके एक टेबल बनवाई है ना मैंने आपको 10th में, ठीक है, वो टेबल आपको मैंने भेजी भी है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक एक करके, मतलब आपका पहले 1s2 में गए, फिर 2s2 में गए, फिर ऐसे करके फिर आपके 3s2 में आए थे। इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है एटम में प्रवेश पाते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में। यहाँ तक तो आपका हो गया बेटा। अब आगे हमें 2-3 चीज़ें मैंने तो आपको हाईलाइट करा है, अफबाउ नियम, पाउली नियम, एक बार मैं और आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर लगभग हो जाएगा, आज खत्म है, ठीक। तो इतना ध्यान से पढ़िएगा बेटा, क्योंकि ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है,
ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। वो तो बिल्कुल ट्रिक वाइज अगर पढ़ोगे ना तो बहुत ईजी है, ठीक। तो चलिए